तो गलती से भी इस वाले सीज़न में एज ए स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में मत आना। आप इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे और आपका फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। कौन सा वो सीज़न है, चलिए समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते हैं कि सर कौन से सीज़न में हमको आना चाहिए, कौन से टाइम पे हमको कनाडा में आना चाहिए और कौन सा कोर्स लेना चाहिए। वो बताते हैं कि हमने उस वाले एजेंट से डिस्कस किया था, वो बता रहा है कि ये कॉलेज है जहाँ पे उसकी जानकारी और वहाँ पे इस वाले कोर्स के थ्रू वो हमको पहुँचा देगा। और ऐसे जनरली जो मैसेज आते हैं ना, उनका बस ये इंटेंशन होता है कि कैसे भी करके स्टूडेंट वीज़ा बस बहाना है, कैसे भी करके हम कनाडा में चले जाएं और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद हमारा वो जो वीज़ा है स्टूडेंट का वो अल्टीमेटली पीआर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप नई एज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और बस स्टूडेंट वीज़ा है वो आपके लिए बस एक ज़रिया है कैसे भी करके कनाडा आने का, तो फिर आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एजेंटों वाली बात बताइए कि भाई कोई भी कॉलेज मिल रहा है, कोई भी कोर्स मिल रहा है, कैसे भी जाना है, तो वो मैं बोलूँगा उस चीज़ पे मत जाओ। वो बस लास्ट ऑप्शन रखो कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और कोई आपको तरीका नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इस रास्ते से जा सकते हो कि अगर आपको आना ही है, आपने सोच लिया कि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तो कनाडा कैसे भी करके जाना है, अभी एज मेरी निकली जा रही है पर यही ऑप्शन है मेरे पास, तो फिर आप उस रास्ते पे जा सकते हो। ऐसा कर सकते हो कि जो भी कॉलेज आपको एंट्री दे रहा है उस कॉलेज के थ्रू आप चले जाओ। लेकिन अगर आप यंग स्टूडेंट हो, अगर आपने बैचलर्स की है, मास्टर्स के लिए आना है, या फिर 12th पास की है, बैचलर्स के लिए आना है, ये वाली कंडीशन है, तो इन चीज़ों में मत पड़ो कि जो भी इजी कॉलेज मिल रहा है उसमें एंट्री कर दो। क्योंकि आप एंट्री तो कर दोगे लेकिन आपका वहाँ से जो फ्यूचर बनेगा ना, वो उसका बेस कुछ भी नहीं होगा। आगे की आपकी पूरी लाइफ है वो फिर ऐसे ही झूमती रहेगी। तो बेटर है आप अच्छे कॉलेजों का सिलेक्शन करें और अच्छी जगह पे जाएं। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको कनाडा में स्टडी करनी है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करते हो कि पहले शॉर्ट लिस्ट करते हो कि अच्छा ये वाली स्ट्रीम्स हैं जिनमें मुझे जाना है, ये वाले कोर्सेज हैं ये इनमें मुझे जाना है। तो कभी भी गलती से ऐसा मत करना कि जो कोर्स इजीली आपको अप्लाई करने को मिल रहा है उस कोर्स में ही एंट्री ले लो। आपको वही कोर्स चुनना चाहिए जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इसमें मेरा कैरियर है वो लाइफ टाइम के लिए बन सकता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो एक बार अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली किस स्ट्रीम में आपको पढ़ना है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनटेक। कि मतलब आपको कौन से सीज़न में जाना चाहिए। आपको 3 सीज़न होते हैं जनरली, एक होता है जनवरी का, एक होता है मई का और एक होता है सितंबर का। तो आपको किस सीज़न में कनाडा में जाना चाहिए, किस सीज़न में ये स्टार्ट करना चाहिए। जो बेस्ट सीज़न है वो है सितंबर और जनवरी का। आपको मई वाले सीज़न में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इसके क्या रीज़न है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ है वो है अच्छे प्रोफेसर। देखो जो भी अच्छे प्रोफेसर हैं ना, वो आपको या तो सितंबर वाले इनटेक में मिलेंगे या फिर आपको जनवरी वाले इनटेक में मिलेंगे। आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलों के बैल की तरह मरते रहते हैं, बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। क्योंकि अगर आप जा रहे हो कोई कोर्स करना है तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि अच्छे प्रोफेसर हों। और ये इनमें ही क्यों मिलते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि देखो अगर एक आपकी अगर वेल सेटल्ड जॉब है तो आप चाहेंगे कि आपको जो समर्स हैं यहाँ पे वो अच्छे से एंजॉय करें। क्योंकि समर यहाँ पे ऐसे होते हैं पूरे टाइम बर्फ़ पड़ रही है, तो समर का टाइम ऐसा होता है हर कोई एंजॉय करना चाहता है। तो समर का जो टाइम होता है वो उनकी छुट्टी तभी होगी अगर वो या तो जनवरी वाले सेशन में है या फिर सितंबर वाले में। क्योंकि अगर मई से कर रहे हैं, मई से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो समर वाला टाइम है, वहाँ पे उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जो अच्छे प्रोफेसर हैं वो जनरली या तो जनवरी वाले उसमें होंगे या फिर सितंबर वाले में होंगे। तो अगर आप मई वाला अगर गलती से ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अच्छे प्रोफेसर नहीं मिल पाएंगे। तो जो भी उनके रिप्लेसमेंट होंगे या फिर जो भी एडिशनल फैकल्टी होगी आपको उनसे ही पढ़ने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही सेकंड जो पॉइंट आ जाता है वो आता है समर ब्रेक का। देखो जनरली ऐसा होता है 2 सेमेस्टर के बाद समर ब्रेक होती है और समर ब्रेक है वो जनरली 4 महीने के आसपास होती हैं। तो अगर आपका जनवरी वाला सेशन है तो 2 सेमेस्टर के बाद हो सकता है आपकी 4 जो मंथ की ब्रेक हो रही है वो ऑलमोस्ट तभी होगी जब आपका समर चल रहा होगा। सेम गोज़ फॉर सितंबर। अगर आप सितंबर वाले में हैं तो भी जाते जाते आपकी जो ब्रेक्स हैं वो तभी होंगी जो समर वाला टाइम है। लेकिन अगर आप मई वाले सीज़न में आ रहे हो तो आपकी जो सर्दियों का टाइम होगा उस टाइम पे आपकी ब्रेक पड़ेंगी। अब इसमें दिक्कत क्या है, एक तो सर्दियों में ब्रेक होगी तो सर्दियों में दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे सर्दियों को। ना बाहर निकल सकते हो, ना कनाडा देख सकते हो, ना घूमने का जो आपका मन है वो भी आपका
आपको मन मारना पड़ेगा, ज़्यादा जगह घूम नहीं पाओगे। सर्दियों में इतनी ठंड है, इतना नेगेटिव में टेम्परेचर चल रहा है, तो उस टाइम पे मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दूसरा सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे साथ साथ, तो जो 4 महीने का पीरियड होता है, इसमें आपको फुल टाइम जॉब करने की परमिशन होती है। तो अगर आपको फुल टाइम जॉब करना है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं जब डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होती है जब बहुत ज़्यादा लोग घूमने को आ रहे हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट में काम करना चाह रहे हैं, आप वॉलमार्ट में काम करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे डिमांड तभी बढ़ती है जब समर का टाइम होता है, घूमने वाले लोग ज़्यादा आते हैं, घरों से लोग बाहर ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में ढूंढना चाह रहे हो तो सर्दियों में आपको जॉब आसानी से मिलेगी नहीं। और अगर आपको नंबर ऑफ़ आवर्स भी एक्सटेंड करने हैं एग्जिस्टिंग जॉब पे, तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं होगी। इतने ज़्यादा उनके पास क्लाइंट है ही नहीं, इतने ज़्यादा कस्टमर आ नहीं रहे, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि इस टाइम पे हम अननेसेसरी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करें। तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो शुरू में तो ऐसा होता है कि अगर आप आते हो एक आध सीज़न तो आपका सेटअप होने में ही लग जाता है। तो दूसरी साल से आपको जब घूमने का टाइम आएगा, उस टाइम पे अगर आप मई वाले सीज़न में आए हो तो ना आपको घूमने का टाइम मिलेगा, ना आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी। और जॉब का भी ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहे हो। फुल टाइम अगर आप जॉब कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप $4000 कमा सकते हो। तो अगर आपके पास 4 महीने ऐसे मिल गए तो आपके पास $16,000 हो गए, और आप काफ़ी हद तक अपनी पूरी जो ट्यूशन फीस है और वहाँ रहने का एक्सपेंस है उसको नल एंड वॉइड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही सीज़न में आते हो तो आपकी जो पूरी फीस, रहने का खर्चा, वो आप पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनोगे। आप अपना खर्चा है वो खुद से निकाल सकते हो अगर आप सही सेमेस्टर सेलेक्ट करते हो, सही टाइम इनटेक सेलेक्ट करते हो। पैसा ही पैसा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉलेज के इवेंट्स का, फन एक्टिविटीज़ का। तो क्योंकि फन एक्टिविटीज़ वगैरह जनरली तभी होती हैं जब मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट है वो अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे जब ये दोनों ही सेशन वाले लोग कॉलेज में अवेलेबल होंगे। गर्मियों के टाइम पे सब बाहर चले जाते हैं, या तो फुल टाइम जॉब करते हैं या घूमने निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे लोग अवेलेबल नहीं होंगे और आपका सेशन है उस टाइम पे चल रहा होगा। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको जो कॉलेज का जो फन होता है, कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी आप मिस कर दोगे। तो हो सकता है आप जब फुल टाइम जॉब कर रहे हो उस टाइम पे वहाँ पे कॉलेज में सारा फन हो रहा हो, तो आपका दोनों तरफ ही ना आप कॉलेज की पूरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना आपको जॉब भी कोई ऐसा मिल पाएगा जहाँ पे आप अच्छा अर्निंग कर रहे हो। तो दोनों तरफ से ही आपका नुकसान उसमें होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है फाइनेंस का। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अगर आप गर्मियों में जॉब कर रहे हो तो आपका जो अमाउंट है, आपका जो सैलरी है, उसको मैक्सिमाइज करने के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Here comes the money. Here we go. क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आप डबल जॉब कर लेते हो, दो जगह डबल शिफ्ट कर रहे हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपना जो सैलरी है, आप अपनी जो सेविंग है, उसको मैक्सिमम अमाउंट तक बढ़ा सकते हो। लेकिन ये चीज़ दूसरे टाइम पे नहीं हो सकती। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है डिप्रेशन। कि अगर आप जब अच्छा टाइम है, जब पूरे सनी डे हो रहे हैं, पूरी धूप निकल रही है, उस टाइम पे अगर आप ले जा रहे हो फुल टाइम, उसके बाद जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम, तो उस टाइम पे भी आपको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। और जब आपकी छुट्टियां होंगी उस टाइम पे पूरी सर्दी होगी, पूरा लेयर जम रही होंगी बर्फ़ की, आपको बाहर निकलने में भी मतलब जोर पड़ेगा, आधा घंटा भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे ऐसी सर्दी में। क्यों बंद कर रखा है मुझे यहाँ पे? निकालो मुझे बाहर। तो इसका मतलब है आप पूरी तरह से डिप्रेस हो जाओगे। 3-4 महीने आपको वो भी इंडोर निकालने पड़ेंगे, गर्मियाँ भी इंडोर निकालनी पड़ेंगी पूरी। तो पूरा टाइम ऐसा होगा, साल में 12 महीने आपका ऐसा रहेगा कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा सही से घूमने का, है ना। और वो बैठे बैठे वो चीज़ है, वो डिप्रेशन लाती है, और बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड माहौल उस टाइम पे आपका हो जाता है। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपना कोर्स और अपना टाइम चूज़ करने से पहले। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।